नेस्टेड लूप्स का मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरा लूप। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सब जो ऊपर वाला लूप है फॉर लूप, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, और इसी के अंदर आपको दूसरा लूप दिख रहा है ये वाला। देखिए इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये जो लूप है ये जो लूप है ये जो है इस बड़े वाले लूप के अंदर है। ये जो बड़ा वाला फॉर लूप है इसी के अंदर है। इसी को बोलते हैं नेस्टेड लूप्स, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक, तो ये कैसे काम करता है? तो देखिए जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले कंट्रोल आएगा और फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुई, आई की वैल्यू 1 मिली। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आया, आई की वैल्यू लेस दैन 2, तो आई की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 2, यानी कि आई की वैल्यू 1 2 से छोटी तो है ही, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल इस फॉर की बॉडी में आएगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? ये आउटर आई आपको दिखाई देगा, तो आउटर आई में आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई। उसके बाद कंट्रोल अभी यहाँ पर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी नीचे का भी तो कोड है, इसको भी तो हल करेगा। क्योंकि जैसे इस फॉर की बॉडी में एक तो ये कोड है, एक तो ये है इतना, और दूसरा ये भी तो कोड है इसी फॉर की बॉडी में, तो ये इसको फिनिश करेगा। ठीक है, उसके बाद इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इसको रन कराएगा इस फॉर लूप को। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर भी कंट्रोल आता है और आई की जे की वैल्यू 1 इज़ लेस दैन 3, कंडीशन ट्रू हुई, 1 जो है 3 से छोटा तो है ही, तो इसको एग्जीक्यूट कराएगा। और इनर और जे की वैल्यू ये आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। उसके बाद कंट्रोल जो है कहाँ पे जाएगा? क्योंकि कंट्रोल अभी इस फॉर की बॉडी में आके फंस गया है, तो जब तक इसको फाइनली पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेता तब तक वो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस फॉर लूप को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर लेता है वो। तो जे की इतना ये पहली बार प्रिंट किया, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा। ठीक, यहाँ से जे की वैल्यू 1 से 2 कर देगा, फिर यहाँ से कंडीशन टेस्ट हुई 2 इज लेस दैन 3, सेटिस्फाई हो गया। तो फिर यहाँ से कंट्रोल इसमें आया, फिर से इसको एग्जीक्यूट किया, फिर जे की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई, और फिर यहाँ पे 3 इज लेस दैन इक्वल टू 3, ये फिर से सेटिस्फाई हो गया। फिर इसको एग्जीक्यूट किया, जे की वैल्यू इसको एग्जीक्यूट किया, फिर जे की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 इज लेस दैन और इक्वल टू 3, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। तो फॉल्स क्या होता है? फॉल्स की वजह से कंट्रोल इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा और वो अभी भी इस फॉर की बॉडी के अंदर है, तो इसको फिनिश कर दिया। फिर वापस कंट्रोल यहाँ पर आता है, यहाँ पर आएगा, इसकी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, और आई की वैल्यू जो 1 थी वो अब 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे टेस्ट होता है 2 इज लेस दैन 2, तो कंडीशन ट्रू है, तो 2 है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद फिर से इसी की बॉडी में, फॉर की बॉडी में फिर से यहाँ पर आएगा, इसको फिर से उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आके वो फिर से फंस जाएगा और इसे 3 बार एग्जीक्यूट करेगा। फिर इससे जब बाहर आएगा, बाहर आने के बाद फिर वो कंट्रोल यहाँ पर आएगा और आई की वैल्यू जो 2 हो चुकी थी उसे 3 करेगा, और यहाँ पर 3 इज लेस दैन इक्वल टू 2, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ये जैसे ही फॉल्स होगा तो इस बड़े वाले फॉर लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा, सीधे यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। वो अंदर से समझ लेते हैं। तो देखिए ये फॉर लूप है सबसे बड़ा वाला, इसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और इसी के अंदर आपका एक तो ये कोड पड़ा हुआ है और दूसरा ये वाला कोड पड़ा हुआ है, ये दोनों जो है इसी फॉर के अंदर पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू 1, फिर यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होती है 1 इज लेस दैन 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। और फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है फॉर की बॉडी के अंदर और इस कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो आपको मिलता है ये वाला आउटर, और ये आई की वैल्यू 1, ये वाली लाइन आपको मिलती है इससे। उसके बाद कंट्रोल नीचे आता है, क्योंकि ये वाला कोड और ये वाला फॉर लूप दोनों इसी बड़े वाले फॉर लूप के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल आएगा, फिर यहाँ पर कंट्रोल आता है जे की वैल्यू 1, फिर 1 इज़ लेस दैन 3, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंट्रोल इस फॉर की बॉडी के अंदर आता है, छोटे वाले फॉर के अंदर आता है और इसको एग्जीक्यूट करता है। तो आपको इनर जे से आपको ये वाला लाइन मिलता है, क्योंकि जे की वैल्यू कितनी अभी 1 है। उसके बाद इसको फिनिश करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है। ठीक है, अभी यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि अभी कंट्रोल इसी के अंदर फंस गया है, इसी फॉर लूप के छोटे वाले फॉर लूप के अंदर फंस गया और इसी को एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि इसकी कंडीशन ये वाली फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसको हल किया तो कंट्रोल फिर से यहाँ पर आया और जे की वैल्यू
1 थी, 1 से जे प्लस प्लस से वो 2 हो गई। फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ 2 इज़ लेस देन 3, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल यहाँ पर आया, इसको एग्जीक्यूट किया तो इनर 2, ये आपको इनर जे यानी 2 आपको मिल गया। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आया और जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू 2 से 3 हो गई। फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ पर आया और 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 के तो बराबर है ही, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। कंट्रोल यहाँ पर आया और इसको एग्जीक्यूट किया तो इनर जे की वैल्यू 3, तो ये आपको लाइन मिल गई। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है, फिर से ये एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आता है और जे प्लस प्लस से जे की वैल्यू 3 से 4 हो जाती है और यहाँ पर टेस्ट होता है 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये हो जाता है फॉल्स। फॉल्स होते ही कंट्रोल इस फॉर लूप के बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसने इस फॉर लूप के अंदर का काम फिनिश कर दिया। यहाँ पे आने के बाद फिर से कंट्रोल यहाँ से यहाँ पर आता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू 1 थी, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 2 हो जाती है। फिर से यहाँ पे टेस्ट होता है 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 2 जो होता है 2 के बराबर तो है ही। तो फिर से कंट्रोल इसी बड़े वाले फॉर लूप के अंदर आता है और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता है, तो आपको मिलता है आउटर 2, ये मिलता है। और फिर उसके बाद इसको फिनिश किया तो कंट्रोल इसको भी फिनिश करेगा क्योंकि ये भी बड़े वाले फॉर लूप के अंदर ही है। और इसमें जब कंट्रोल आएगा तो फिर से इसी फॉर लूप के अंदर फंस जाएगा और 3 बार आपको एग्जीक्यूशन दिखेगा सेम टाइप का। ठीक है, तो इसी टाइप का एग्जीक्यूशन फिर से इसके अंदर दिखेगा क्योंकि जे की वैल्यू फिर से यहाँ पर 1 हो गई, 1 है ही, और यहाँ पे जे की वैल्यू 3 से टेस्ट होती है, 1 इज़ लेस देन 3, फिर से कंडीशन ट्रू हुई तो आपको ये लाइन यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पे 3 बार होता है, तो 3 बार आपको ये एग्जीक्यूशन दिखता है। बाद में जब जे की वैल्यू यहाँ 4 हो जाती है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स होने के बाद कंट्रोल इस फॉर लूप के बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है यानी कि इस फॉर लूप का काम उसने फिनिश कर दिया। फिर कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू जो 2 थी वो आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो जाती है 3 हो जाती है। और फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स हो जाती है। तो कंट्रोल इस बड़े वाले फॉर लूप के बाहर चला जाता है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल सीधे यहाँ पर आ जाता है क्योंकि पूरे इस बड़े वाले फॉर लूप से बाहर आने का मतलब ये सीधे यहाँ से यहाँ पे आ जाता है और इस बड़े वाले फॉर लूप का काम फिनिश हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये वाला आउटपुट दिख रहा है। तो इस तरीके से फॉर लूप या नेस्टेड फॉर लूप काम करता है। बात करते हैं फॉर ईच लूप की, तो जावा में फॉर ईच लूप भी होता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जब आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है। सबसे पहले फॉर कीवर्ड होता है और फॉर के अंदर पैरेंथेसिस में आपको एक वेरिएबल देना होता है और वेरिएबल दिया तो इसका टाइप भी आपको देना पड़ेगा और कॉलन यहाँ पे सिंबल होता है। कॉलन के बाद आपको एरे का नाम देना होता है जिसके एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना है और उन एलिमेंट्स को आप क्या करना चाहते हैं, उन एरे एलिमेंट्स को आप यहाँ पर कोड के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, प्रिंट करना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसने एक एरे बनाया और ये एरे बनाने का तरीका जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये कर्ली ब्रैकेट में ये एरे के एलिमेंट्स हैं, वोल्वो, BMW, फोर्ड, मज़दा, तो ये एलिमेंट्स हैं इस एरे के और सारे स्ट्रिंग टाइप के हैं, इसलिए आपने यहाँ पर इसके टाइप को लिखा है, स्ट्रिंग टाइप का ये एरे है और यहाँ पर एरे का सिंबल होता है। तो इस तरीके से एरे हम लोग बनाते हैं, ये एरे का नेम है। ठीक, अब इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो यहाँ पर फॉर लगाया, फॉर लिखा और यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाया और ये किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, कार्स के अंदर सभी स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो यहाँ पर आपने स्ट्रिंग लिखा। ठीक है, और यहाँ पर आप कॉलन के बाद देते हैं उस एरे का नेम जिसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, इस आई में इस कार्स के सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 आपको एक्सेस होते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके से होंगे और इनको आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप आसानी से जो एरे के एलिमेंट हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। तो फॉर यहाँ पर वेरिएबल और फिर एरे नेम। ठीक, तो एक एक करके इस एरे के सारे जो एलिमेंट हैं वो इस वेरिएबल में स्टोर होते चले जाते हैं आई नाम के वेरिएबल में और इनको आप यहाँ से प्रिंट एलिमेंट के जरिए इनको आप प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो सारे एलिमेंट्स वोल्वो, BMW, फोर्ड, मज़दा आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये होता है फॉर ईच लूप का काम।